हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बच्चों पढ़ेंगे रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में कैसे जीन रेगुलेशन होता है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं नीट में भी, और हमारे बोर्ड एग्जाम में भी एक क्वेश्चन इससे आता ही है। बच्चों, सबसे पहले एक क्वेश्चन कि बीडल और टाटम का नाम, और बीडल टाटम का नाम किस बात के लिए फेमस है? इन्होंने वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस दिया। इन्होंने ये बताया कि प्रोसेस जिसमें एक एंजाइम, एक जीन एक एंजाइम से बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और जिसमें ये कि फंक्शन ऑफ जीन इज डिक्टेट द प्रोडक्शन ऑफ ए स्पेसिफिक एंजाइम। ठीक, अब बच्चों देखिए, एक क्वेश्चन ये आता है कि ये मोड ऑफ रेगुलेशन क्या होता है। ये मोड ऑफ रेगुलेशन, तो आप देखो तो इसमें दो तरीके का, टू टाइप्स का रेगुलेशन देखते हो। एक होता है नेगेटिव रेगुलेशन और एक होता है पॉजिटिव रेगुलेशन। नेगेटिव रेगुलेशन और दूसरा होता है पॉजिटिव रेगुलेशन। नेगेटिव रेगुलेशन क्या होता है कि जब, ध्यान रखिए बहुत इम्पोर्टेंट है, कि जब कोई भी मॉलिक्यूल बाइंड विद डीएनए के साथ बाइंड करे और उसका ट्रांसक्रिप्शन रुक जाए, स्टॉप द ट्रांसक्रिप्शन, उसका ट्रांसक्रिप्शन क्या हो जाए? रुक जाए, स्टॉप, बाइंड करे, व्हेन एनी मॉलिक्यूल बाइंड किया ये और ट्रांसक्रिप्शन रुक जाए, तो इस ट्रांसक्रिप्शन, इस रेगुलेशन को कहते हो क्या? इस रेगुलेशन को कहते हो नेगेटिव रेगुलेशन। इस रेगुलेशन को क्या कहते हो? नेगेटिव रेगुलेशन। ये किससे होता है? बाय रेप्रेसर। रेप्रेसर जो होता है वो बाइंड कर जाता है जब डीएनए के साथ में। जैसे कि अब आप देखो कि ये डीएनए है, ठीक, और इस डीएनए के साथ ये कोई प्रोटीन है, रेगुलेटर है, और ये जब बाइंड किया तो ट्रांसक्रिप्शन रुक गया, यहाँ पे आगे ट्रांसक्रिप्शन नहीं हुआ, तो इसको बोलेंगे नेगेटिव। ठीक, पॉजिटिव रेगुलेशन क्या होता है कि जब कोई मॉलिक्यूल, एनी मॉलिक्यूल, ये ध्यान रखना, एनी मॉलिक्यूल, कोई भी मॉलिक्यूल हो, कोई प्रोटीन हो, कोई एमिनो एसिड हो, कुछ भी हो, है ना, विद डीएनए और स्टार्ट द ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन शुरू हो जाए, देन इट इज़ कॉल्ड पॉजिटिव रेगुलेशन। ये कुछ कैटालिटिक एक्टिवेटर प्रोटीन होती हैं, कैटालिटिक एक्टिवेटर प्रोटीन, उनसे ये होता है, जिसको कहते हैं पॉजिटिव रेगुलेशन। आपके पास जो लैकोप्रोन है या ट्रैपोप्रोन है वो किस में आता है? नेगेटिव रेगुलेशन में आता है। ठीक, अब देखो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन कि जीन जो रेगुलेशन होता है, रिप्रेसिबल और इंडेसिबल ओपरॉन क्या होते हैं? ठीक, ये रिप्रेसिबल और इंड्यूसिबल ओपरॉन, ये निगेटिव जीन रेगुलेशन के टू टाइप्स हैं। यानी निगेटिव रेगुलेशन के टू टाइप्स, ये निगेटिव रेगुलेशन के टू टाइप्स। ठीक, एक इंड्यूसिबल ओपरॉन और दूसरा रिप्रेसिबल। ठीक, इंड्यूसिबल ओपरॉन जिसको कहते हो आप इंडक्शन। ठीक, इसमें क्या होता है कि इसमें जीन ऑफ रहता है पहले। ठीक, ऑफ था और वो ऑन हो गया, यानी जो कुछ रेगुलेटरी प्रोटीन की वजह से वो क्या हो गया,
कोई जो भी किसी कंपाउंड की वजह से वो ऑन होगा, पहले ऑफ था वो ऑन हो गया, तो आप बोलो इंड्यूसिबल ओपरॉन, इंड्यूसिबल जीन। और अगर वो ऑन है और ऑफ हो गया, पहले ऑन था और वो ऑफ हो गया, तो उसको बोलेंगे रिप्रेसिबल जीन, यानी वो रिप्रेसिबल ओपरॉन है। तो दो तरीके के हो गए, इंड्यूसिबल इंडक्शन और रिप्रेसिबल। ठीक, इंड्यूसिबल का मतलब ये है कि ऑफ था वो ऑन हो गया, इंड्यूसिबल। रिप्रेसिबल ऑन था, रिप्रेस हो गया, ऑफ हो गया, तो रिप्रेसिबल। एग्जाम्पल ट्रैप ओपरॉन। ठीक, इंड्यूसिबल का लैक ओपरॉन। ठीक, रिप्रेसिबल एंड इंड्यूसिबल operon, two types of negative gene regulation। negative gene regulation के ही ये टू टाइप्स हैं। देखो, negative gene regulation के ये टू टाइप्स हैं। ओके, अब देखो इसी बात को देखिए, इंड्यूसिबल जीन क्या था? इज वन दैट यूजुअली ऑफ रहता है, यूजुअली ऑफ। इंड्यूसिबल देखो, यूजुअली ऑफ। ओके, अ मॉलिक्यूल कॉल्ड एन इंड्यूसर inactivate the repressor and turns on transcription। एंड टर्न्स ऑन ट्रांसक्रिप्शन, क्या किया? ट्रांसक्रिप्शन किया। इंड्यूसिबल ओपरॉन, फिर से देखो, इंड्यूसिबल ओपरॉन क्या है कि जब यूजुअली ऑफ था, ठीक, और इंड्यूसर मॉलिक्यूल कॉल्ड इंड्यूसर इनएक्टिवेट द रिप्रेसर एंड टर्न ऑन ट्रांसक्रिप्शन, उसकी वजह से ट्रांसक्रिप्शन ऑन हो गया। यानी वो पहले ऑफ था और कोई जो इंड्यूसर आया, इंड्यूसर की वजह से वो क्या हो गया? ऑन हो गया। एग्जाम्पल लैक ओपरॉन। ठीक, दूसरा देखें, रिप्रेसिबल ओपरॉन क्या था? यूजुअली ऑन था वो, ये देखो, यूजुअली कैसा था? ऑन था। ठीक, बाइंडिंग ऑफ रिप्रेसर टू द ऑपरेटर शट ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन, जब रिप्रेसर बाइंड हो गया तो उसकी वजह से क्या हो गया? ऑफ हो गया। एग्जाम्पल ट्रैपोप्रॉन। ओके, एग्जाम्पल ट्रैपोप्रॉन इज रिप्रेसिबल ओपरॉन। ओके, अब देखो इसकी मैकेनिज्म। ओपरॉन ये प्रोकैरियोट्स में गिवन बाय जैकब एंड मोनट वर्क ऑन ई कोलाई पे काम किया। ओपरॉन का मतलब होता है ग्रुप ऑफ जीन मॉडल, या ओपरॉन मॉडल भी बोलते हैं या ओपरॉन कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं। ओपरॉन आर सेगमेंट ऑफ डीएनए विच फंक्शन एज रेगुलेटरी यूनिट। सेगमेंट ऑफ डीएनए होता है जो रेगुलेटरी यूनिट की तरह फंक्शन करता है। एंड ओपरॉन कंसिस्ट ऑफ, ओपरॉन किन से बनता है? नंबर एक देखो, ओपरॉन किन से मिलकर के बनता है। नंबर एक या एक से ज़्यादा स्ट्रक्चरल जीन होंगे। नंबर दो, एक कोई ऑपरेटर जीन होगा। नंबर तीन, एक कोई प्रमोटर जीन होगा। और नंबर चार, एक रेगुलेटरी जीन होगा। यानी एक ओपरॉन में क्या क्या होगा? एक या एक से ज़्यादा स्ट्रक्चरल जीन होंगे, एक ऑपरेटर जीन होगा,
एक प्रमोटर जीन होगा, एक रेगुलेटरी जीन होगा। ठीक, अब आपने देखा कि अभी देखा था कि 2 टाइप्स के ओपरॉन सिस्टम है, एक इंड्यूसिबल ओपरॉन और एक रिप्रेसिबल ओपरॉन। इंड्यूसिबल ओपरॉन कौन था? अरे भैया लैक ओपरॉन है, और रिप्रेसिबल ओपरॉन कौन है? ट्रैप्टोफान ओपरॉन है, जिसको ट्रैप ओपरॉन कहते हैं। ठीक, अब हम लोग इंड्यूसिबल ओपरॉन या लैक ओपरॉन की बात करेंगे। पहले लैक ओपरॉन, लैक्टोज ओपरॉन, रेगुलेशन ऑफ जीन ऑफ ई कोलाई। किसके लिए? लैक्टोज मेटाबॉलिज्म के लिए। ई कोलाई लैक्टोज को एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज करता है। ये ई कोलाई बैक्टीरिया, ये लैक्टोज है। लैक्टोज इसके अंदर आता है, इस बैक्टीरिया के अंदर, ये ई कोलाई था, और ये लैक्टोज इसके अंदर आकर के ये ब्रेक होता है, ब्रेक होकर के ग्लूकोज और गैलेक्टोज में ब्रेक होता है ये, और ब्रेक होने के बाद में ये ग्लूकोज यूज करता है एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। तो ये काम लैक्टोज मेटाबॉलिज्म के लिए। अब इस काम के लिए इस ई कोलाई कितने एंजाइम काम लेता है, कितने पापड़ बेलता है, उसको देखो। ई कोलाई, इसके पास लैक्टोज मेटाबॉलिज्म के लिए देखो, अगर हम ई कोलाई लें, ये ई कोलाई ले लिया एक टेस्ट ट्यूब में, देखो ठीक है, ये ई कोलाई है। ठीक, और इसमें ग्लूकोज डाला। ठीक, तो जब ग्लूकोज इसके अंदर डालेंगे तो लैक्टोज डिग्रेडिंग एंजाइम्स अब्सेंट। क्यों? क्योंकि देखो इसने क्या किया कि ग्लूकोज तो इसको पहले से ही मिल रहा है ना, तो इसके अंदर एंजाइम नहीं होंगे। ठीक, आप समझिए इस बात को। ये एक्सपेरिमेंट नंबर 1। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में देखिए क्या किया। नंबर 2 में कि ग्लूकोज और लैक्टोज दोनों का मिक्सर डाला हमने। ठीक, तो लैक्टोज डिग्रेडिंग एंजाइम इसमें भी नहीं मिले। ठीक, लैक्टोज डिग्रेडिंग एंजाइम नहीं मिले। ठीक है, लेकिन बाद में थोड़ी देर के बाद में ये लैक्टोज डिग्रेडिंग एंजाइम मिले। समझे? और जब लैक्टोज डाला, केवल लैक्टोज डाला, तो जो एंजाइम है लैक्टोज डिग्रेड करने वाले एंजाइम, वो मिल गए। इसका मतलब है कि लैक्टोज की वजह से एंजाइम, देखो इसमें जब ज़रूरत है तभी एंजाइम बन रहे हैं, है ना। ये ग्लूकोज और ये था गैलेक्टोज। लैक्टोज ब्रेक हुआ था ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। ठीक, तो ये क्या हो रहा है कि जब लैक्टोज ज़रूरत है तभी ये एंजाइम इसके अंदर, ये एंजाइम का फॉर्मेशन हो रहा है ना। और जब तक लैक्टोज नहीं थी तब तक एंजाइम का फॉर्मेशन नहीं हो। जब बिल्कुल लैक्टोज थी, यहाँ पे देखो लैक्टोज आ गई है, तो एंजाइम का फॉर्मेशन बाद में चल रहा है ना, बाद में हो रहा है। ठीक, अब देखो यहाँ पे जीन के टाइप कितने हैं कि इस लैक ओपरॉन में? देयर आर 4 टाइप्स ऑफ जीन। अभी जिनकी बात किया था, नंबर 1 स्ट्रक्चरल जीन, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है। ठीक, स्ट्रक्चरल जीन SG, ये mRNA पर होते हैं, यही एंजाइम्स टू फॉर्म एंजाइम्स। दीज आर आल्सो कॉल्ड सिस्ट्रॉन, इन्हीं को सिस्ट्रॉन कहते हैं, यानी जो प्रोटीन बनाए उसको सिस्ट्रॉन कहते हैं। देयर स्ट्रक्चरल जीन, 3 स्ट्रक्चरल जीन इन लैक ओपरॉन। कौन कौन? लैक Z, लैक Y एंड लैक A। ठीक, देखो लैक Z क्या बनाता है? इस जीन, ये बनाता है बीटा गैलेक्टोसाइड एंजाइम, और बीटा गैलेक्टोसाइडेज ये एंजाइम क्या करता है? लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में ब्रेक कर देता है।
लैक वाई क्या बनाता है? ये परमेज। ये परमेज क्या करता है? रेगुलेट द एंट्री ऑफ लैक्टोज इन द सेल। यानी लैक्टोज की एंट्री, ये देखो यहाँ पर, ये जो लैक्टोज है, इस लैक्टोज की एंट्री सेल के अंदर होनी है। इस सेल के अंदर वो इसके यहाँ एंजाइम बनेगा तो ये एंजाइम परमेज बनेगा। ये परमेज बना तो ये लैक्टोज इंटर करेगा। इसका मतलब है कि थोड़ा सा परमेज यहाँ रहता होगा, तभी ये लैक्टोज, ये जो लैक्टोज है ये इंटर कर पाता है। परमेज यहाँ थोड़ा होगा, ये समझ रहे हो? इसका मतलब है ये। अब तीसरा एंजाइम देखो, तीसरा जीन देखो, थर्ड वाला जीन। थर्ड जीन कौन है? जो एंजाइम बनाता है, जिसका नाम है ट्रांस एसिटाइलेज। ये क्या करता है? ट्रांसफर एसिटाइल ग्रुप फ्रॉम एसिटाइल कोएंजाइम ए टू बीटा गैलेक्टोसाइडेज। यानी एसिटाइल कोएंजाइम ए से एसिटाइल ग्रुप को ट्रांसफर करता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज पर, तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एक्टिवेट होता है। ओके, अब देखो ये ग्रुप ऑफ जीन्स। ये जीन कौन है? इस जीन का नाम क्या है? इस जीन का नाम रेगुलेटरी जीन। ये प्रमोटर जीन, उसके पड़ोस में ऑपरेटर जीन, ये स्ट्रक्चरल जीन। सीक्वेंस देखो, पहले रेगुलेटरी जीन, उसके पड़ोस में प्रमोटर जीन, फिर ऑपरेटर जीन और फिर स्ट्रक्चरल जीन। देख रहे हैं? अब पहले हम बात कर रहे थे, अभी बात कर रहे थे किसकी? स्ट्रक्चरल जीन की। अब बात करेंगे हम ऑपरेटर जीन की, दूसरा वाला ऑपरेटर जीन। ऑपरेटर जीन क्या करता है कि ऑपरेटर जीन, ये जो ऑपरेटर है, ऑपरेटर जीन नॉट एक्सप्रेस देमसेल्फ, एक्सप्रेस कुछ नहीं करता है। और स्ट्रक्चरल जीन के ठीक पहले है, देखो स्ट्रक्चरल जीन के, ये स्ट्रक्चरल जीन है, इसके ठीक पहले ये ऑपरेटर जीन है, ये ऑपरेटर जीन है। ओके, ये एक्ट एज स्विच ऑन और स्विच ऑफ। ऑपरेटर जीन नॉर्मली combined with repressor protein which block the passage of RNA polymerase। RNA polymerase साइज 27 बेस पेयर, बहुत ही छोटा साइज होता है ऑपरेटर जीन का। मतलब देखो, ऑपरेटर जीन ये आरएनए पॉलीमरेज और आरएनए पॉलीमरेज ऑपरेटर जीन ये है, ठीक। अब देखो ऑपरेटर जीन आरएनए पॉलीमरेज ये आरएनए पॉलीमरेज बाइंड किया यहाँ, ये आरएनए पॉलीमरेज, ठीक। आरएनए पॉलीमरेज ये हम इसको लिख देते हैं आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज को आगे जाने के लिए रास्ता कहाँ से मिल रहा है? ऑपरेटर जीन से मिल रहा है, देखो, ठीक है। तो ऑपरेटर जीन क्या करता है कि ये ब्लॉक भी कर सकता है, इसका रास्ता ब्लॉक कर दिया, देखो, इसके रास्ते को देखो ब्लॉक कर दिया, ओके। ये देखो इसके रास्ते को ये ब्लॉक कर दिया, ओके। अब आरएनए पॉलीमरेज आगे नहीं बढ़ पाएगा, ठीक है। अब ये आरएनए पॉलीमरेज क्या होगा? ये आगे नहीं बढ़ पाएगा, ठीक। तो ये काम करता है ऑपरेटर जीन। स्विच ऑन स्विच, अगर ब्लॉक है, आरएनए पॉलीमरेज ब्लॉक है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है ये, तो अब समझ लीजिए ये स्विच ऑफ है यहाँ पे, ये आगे यहाँ पे एमआरएनए बनेगा ही नहीं इस जगह पे, ठीक है। जब तक आरएनए पॉलीमरेज आगे नहीं जाएगा तब तक इस डीएनए से आरएनए कैसे बनेगा ना, ठीक है। अब अगला जीन देखो, ये तो हो गया ऑपरेटर जीन का काम, ऑपरेटर जीन का खेल।
ठीक। अब आते हैं प्रमोटर जीन। प्रमोटर देखिए, अभी जिसकी बात कर रहे थे, ये प्रमोटर, ये क्या करता है कि ये आरएनए पॉलीमरेज को बाइंड करने की जगह, यहीं देखो प्रमोटर था पीजी, ये आरएनए पॉलीमरेज को बाइंड करने की जगह है, ये देख रहे हैं, ये आरएनए पॉलीमरेज को बाइंड करने की जगह। ओके, नाउ this RNA polymerase, this at the promoter site can bind DNA and begin transcription just before operator gene, just before operator gene, देखो just before operator gene के ठीक पहले है। ओके, अब रेगुलेटरी जीन, रेगुलेटरी जीन, ठीक। और तुम्हारे बच्चों एनसीईआरटी में इस रेगुलेटर जीन को आई जीन लिखा हुआ है, इंड्यूसर जीन लिखा हुआ है, ठीक। डोंट कंफ्यूज विद इंड्यूसर, इट इज़ अ बेसिकली रेगुलेटरी जीन, एक रेगुलेटरी जीन है। ये क्या करता है कि ये लोकेटेड सम डिस्टेंस फ्रॉम द ऑपरॉन। ऑपरॉन का मतलब पीजी प्रमोटर जीन, ओजी ऑपरेटर जीन, एसजी स्ट्रक्चरल जीन, थोड़ी डिस्टेंस पर लोकेटेड होता है। देखो ये रहा रेगुलेटरी जीन, ये रेगुलेटरी जीन रहा। अब ये रेगुलेटरी जीन क्या करता है कि ये रेगुलेशन करता है, ये क्या करता है, ये अपना इसकी खास बात एक ये है कि इसका अपना खुद का प्रमोटर होता है, ठीक। और ये एक कॉन्स्टिट्यूटिव जीन है, यानी इसका एक अपना खुद का प्रमोटर होगा, इसके पास खुद एक प्रमोटर होगा, इसका अपना एक प्रमोटर। इसको और बढ़ाएं थोड़ा आगे, देखो, और इसका खुद का अपना प्रमोटर है, ठीक है। और ये जो अपना ये खुद एक जीन सिस्टम बन गया, ये है ना, आरएनए पॉलीमरेज इसका भी होगा ये अपना, और आरएनए पॉलीमरेज जाएगा तो इस पर ट्रांसक्रिप्शन होगा, यहाँ पे फिर अपना इसका एमआरएनए बनेगा, समझे। अभी देखो, अभी आगे देखेंगे फिगर में, खूब भर भर के फिगर देखेंगे। ये एक्सप्रेस क्या करता है, एक्सप्रेस ये कंटिन्यूसली ऑल्दो इट एट अ लो रेट, इट एक्सप्रेस repressor protein दैट इज रिप्रेसर प्रोटीन एक्सप्रेस करता है। ये प्रोटीन रिप्रेसर जो होती है ये एक्टिव प्रोटीन भी हो सकती है जैसे कि लैकोप्रोन में, या इनएक्टिव प्रोटीन भी हो सकती है जैसे कि ट्रैपोप्रोन में। ओके, ये देखो। अब देखो आगे बात करें, ये जो हमने ऊपर सब बातें बताई हैं आपको, ये सब बातें उन्हीं नोट्स की फॉर्म में दे रखी हैं, ठीक। एक्टिविटी ऑफ आरएनए पॉलीमरेज, गिवन प्रमोटर रेगुलेटेड बाय एसेसरी प्रोटीन्स, ठीक। रेगुलेटरी प्रोटीन्स कुड बी एक्टिवेटर भी हो सकती हैं, रिप्रेसर भी हो सकती हैं। accessibility of promoter is also affected by the operator is region located adjacent to promoter, है ना। देखो ऑपरेटर कहाँ था, ये अभी देखा था आपने, ये ऑपरेटर, ठीक, adjacent to promoter। अब आप जस्ट बिफोर द इस तरह से यूज कर सकते हो टर्म, ओके। Each operon has a specific operator
एंड स्पेसिफिक रिप्रेसर होता है यूजुअली ऑपरेटर बाइंड टू रिप्रेसर प्रोटीन, यूजुअली ऑपरेटर बाइंड टू रिप्रेसर प्रोटीन। अब देखो हम लोग लैकोप्रोन की बात करें, लैकोप्रोन, ठीक। लैकोप्रोन का ये अभी देखो फिगर देखते हैं। लैकोप्रोन लैक्टोज के लिए, अब ये क्या है कि लैकोप्रोन में यहाँ से देखो ये रेगुलेशन ऑफ इन द अब्सेंस ऑफ इंड्यूसर की अब्सेंस में। अब यहाँ पे इंड्यूसर कौन है इस बात को समझना है, देखिए, ठीक। देखो ये देखिए, मैंने आपसे कहा था कि ये रेगुलेटरी जीन है। देखो रेगुलेटरी जीन का अपना एक सिस्टम है जिसको लैक आई बोला है, और इससे ये एमआरएनए बना और ये एक प्रोटीन बना, ठीक। ये एक्टिव रिप्रेसर, ये रिप्रेसर एक्टिव है, और ये क्या किया, एक्टिव रिप्रेसर इट बाइंड विद द ऑपरेटर। ये किसके साथ कर गई, बाइंड विद ऑपरेटर, ठीक। और यहाँ पे जो स्ट्रक्चरल जीन है, ये स्ट्रक्चरल जीन यहाँ पे ये स्विच ऑफ हो गया, ये स्विच ऑफ है, ओके। ये क्या है, स्विच ऑफ, यानी ये एक्टिव रिप्रेसर जब बाइंड किया तो स्विच ऑफ हो गया, ठीक। यानी इन अब्सेंस ऑफ, जब लैक्टोज अब्सेंट है या रिप्रेसर, जो ये रिप्रेसर है एक्टिव है, ऑपरेरॉन ऑफ, ओके। ये आपका एनसीईआरटी का फिगर देखो, ये रिप्रेसर जो लिखा हुआ है, ये रिप्रेसर के पास में इसको एक्टिव रिप्रेसर बोला करो तो ज़्यादा अच्छा है, इसको लिख लो एक्टिव रिप्रेसर। क्यों एक्टिव रिप्रेसर, देखो ऑपरेरॉन के साथ बाइंड किया, और यहाँ पर ये इस जगह पर आरएनए पॉलीमरेज लगा होगा, आरएनए पॉलीमरेज के लिए ये आरएनए पॉलीमरेज होगा, आरएनए पॉलीमरेज के लिए देखो रास्ता ब्लॉक कर दिया है ना, और रास्ता ब्लॉक कर दिया, तो जब रास्ता ब्लॉक कर दिया तो आरएनए पॉलीमरेज ये क्या कर दिया, प्रिवेंट आरएनए पॉलीमरेज फ्रॉम द ट्रांसक्राइबिंग ऑपरेरॉन, यहाँ पे स्विच ऑफ कंडीशन हो गई, ओके। अब क्या हुआ, प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर, इन द प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर फिर क्या हुआ, ठीक। अब जरा इंड्यूसर की प्रेजेंस में देखो, जब इंड्यूसर आया देखो तो क्या हुआ, जब इंड्यूसर आया तो ये जो एक्टिव रिप्रेसर था, ये प्रोटीन एक्टिव रिप्रेसर था, ये इसके साथ एलोलैक्टोज, ये एलोलैक्टोज बाइंड किया और इसकी स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया, देखो इसकी स्ट्रक्चर कर चेंज हो गई, एंड नाउ दिस इनएक्टिव रिप्रेसर कैन नॉट बाइंड विद ऑपरेटर, ये ऑपरेटर था, ओके, ये प्रमोटर था, ये रेगुलेटरी जीन था, और ये आपके स्ट्रक्चरल जीन है एसजी, ठीक, ओके। नाउ दिस वन इज, ये क्या हुआ कि ये जो प्रोटीन था ये इनएक्टिव हो गई, एंड नाउ दिस प्रोटीन जब इसकी स्ट्रक्चरल इसके साथ हो गई तो ये देखो इसके साथ फिट ही नहीं हो पाएगी ना, यहाँ पे फिट नहीं हो पाएगी, देखो कैन नॉट बाइंड, ये बाइंड विद किसके साथ, ऑपरेटर के साथ, और जब बाइंड कर नहीं हुआ तो आरएनए पॉलीमरेज मूव कर गया आगे, ट्रांसक्रिप्शन हो गया, बीटा गैलेक्टोसाइड जेड से बना, वाई से परमेज बन गया, ट्रांसएसिटाइलेज, और इनके फंक्शन आपको पहले बता चुके हैं, देखो वही काम आपके, ये एनसीईआरटी। अब ये इंड्यूसर, तो इंड्यूसर यहाँ पे कौन है, एलोलैक्टोज, ये कंपाउंड जो आया है ये इसका नाम क्या है, एलोलैक्टोज,
लैक्टोज। ओके, क्लियर हुई बेटा? अब देखो इसी बात को यहाँ पे दो हेडिंग में आपको समझाया गया। रेगुलेशन ऑफ इन द प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर। जो इंड्यूसर जो था, इंड्यूसर कौन? लैक्टोज बाइंड विद द प्रोटीन प्रोड्यूस बाय द आई जीन, रिप्रेसर जीन, और इनएक्टिवेट दिस वन। देखो दिस लैक्टोज, येलो लैक्टोज बाइंड विद द प्रोटीन, इसके साथ है ना ये लैक्टोज। ओके, नाउ दिस इनएक्टिवेट द रिप्रेसर is unable to, this inactivated repressor unable to inactivate the RNA polymerase enzyme, and ZYA gene synthesize the respective mRNA, which in turn get translated to form beta galactosidase, permease और transcriptase बना दिया। Presence of all these enzymes, the metabolism of lactose proceed in normal मैनर। और इसको पीछे हम आपको बहुत डिटेल में सब बातें बता चुके हैं बच्चों। एक तो ये था आपका लैकोप्रोन, जिसको आपने पूरा समझा। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। अक्सर ये समझ में नहीं आता है कि कौन सी बात को किस तरह से हम आपको, अक्सर इसमें गलतियां करते हैं। देखो ये एक टेबल दे रखी है, इस टेबल में अलग अलग जीन है, सब जीन के फंक्शन है। इसको आप अच्छी तरीके से कर सकते हो, ठीक है, याद कर सकते हो। जीन, आई जीन, ठीक, इनहिबिटर, जेड स्ट्रक्चरल, वाई जीन स्ट्रक्चरल। ओके, सबके फंक्शन दे रखे हैं। ओके, एंड अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये देखो, बहुत इम्पोर्टेंट, अक्सर इसमें गलतियां होती हैं आपसे कि ये पीछे देखो ये जीन कौन कौन से एंजाइम के क्या क्या फंक्शन है ना, ये यहाँ पे गलती होती है। जीन कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ जीन्स कितने हैं, ठीक, लैकोप्रोन में। ये रिप्रेसिबल ओपरॉन क्या होता है, ये इंडक्शन किसको कहते हैं, है ना, इस पॉइंट में अक्सर गलतियाँ होती हैं। रिप्रेसिबल ओपरॉन क्या है, इंड्यूसिबल ओपरॉन कैसे कहते हैं, निगेटिव जीन रेगुलेशन कब हुआ। ओके, और यहाँ पे ये पॉजिटिव जीन रेगुलेशन क्या है, तो ये कैप ओपरॉन, पॉजिटिव और नेगेटिव। नेगेटिव में जब देखो ओनली मॉलिक्यूल बाइंड, जब बाइंड किया तो रुक गया तो वो नेगेटिव रेगुलेशन, और इसमें जब बाइंड किया तो स्टार्ट हो गया ट्रांसक्रिप्शन तो वो पॉजिटिव रेगुलेशन। ओके, तो ये था रेगुलेशन इन प्रोकैरियोट्स। ओके, बहुत अच्छे से इसको वीडियो देख करके और नोट्स बना लीजिए बहुत अच्छी तरीके से। ओके।